ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ। ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार कर लिए गए हैं। जैसे ही ये किसान इधर से आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा हरियाणा शंभू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर में साथ होगा। कहीं पर भी हमारे किसान भाइयों के साथ किसी भी प्रकार की गर्जाती होती है, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा, बच्चे बूढ़े और जवान किसान और मजदूर, हम पंजाब के किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। मंगा पूरियां करा के जावांगे, कितना मर्जी जोर लग जाए, रास्ता पार करांगे, बैरिकेड तोड़ के जावांगे। ना दबेंगे ना ये दबा सकेंगे। हम अपना हक लेकर मानेंगे। इस सरकार द्वारा अगर कहीं कोई मिसहैपनिंग होगी तो ईद का जवाब पत्थर से देंगे। किसान झुकेगा नहीं, ये संदेश उन किसानों का है जो दिल्ली कूच के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो सरकार के आदेश पर सुरक्षा कर्मी रास्ता रोककर खड़े हैं। किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और इसी बीच आज किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। खबर ये कि आज किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं की बैठक आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी। बैठक के चलते आज दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। आज किसान संगठन पंजाब में प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में आज 4 घंटे रेल रोकने वाले हैं किसान। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोकने वाले हैं। पंजाब में 3 घंटे तक टोल फ्री करेंगे किसान। ऐसे में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक टोल प्लाजा पर भी टोल फ्री होने वाला है। और इस सबके बीच किसानों ने 16 फरवरी यानी कि शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान कर दिया। संकेत बिल्कुल साफ कि किसान ना झुकेंगे ना ही पीछे हटेंगे। ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है। ना तो किसान पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार दिल्ली का रास्ता खोलने को तैयार है। नतीजा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से हरियाणा के शंभू बॉर्डर तक टकराव की स्थिति बन गई है। आसमान में जो ये धुआं दिख रहा है, तकरीबन 5 मिनट तक लगातार आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं। एक तरह से शंभू बॉर्डर पर सम्मान की लड़ाई चल रही है। सम्मान किस चीज का है? आंसुओं का सम्मान है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने के लिए अपने फर्ज और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं। बैरिकेडिंग के एक तरफ दिल्ली कूच के लिए निकले ट्रैक्टर्स की लंबी कतार है। ये कतार 100 या 200 मीटर लंबी नहीं, बल्कि ट्रैक्टर्स का जमावड़ा कई किलोमीटर का है। शंभू बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबा काफिला जो है किसानों की ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज का जो है नजर आ रहा है। ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है। 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर्स हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पंजाब और हरियाणा के बीच पड़ने वाले बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या भी बढ़ रही है और तनाव भी। मंगलवार को सुरक्षा कर्मियों की ओर से हुई कार्रवाई के बाद अब किसानों का सब्र जवाब दे रहा है। वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि या तो मांगे मानो, नहीं तो फिर दिल्ली का रास्ता छोड़ो। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀ ਕਰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਜੀ। MSP गारंटी, 3 काले कानून वापस ते कर्जा मुक्ति। हम ते पूरी तैयारी में हैं, अगे जान लिया, पीछे हटने नहीं। भावे आज टप जे चाहे कल को टप जे, टपेंगे जरूर। पिछले 2 दिन से बॉर्डर पर जारी जद्दोजहद और
सुरक्षा कर्मियों के साथ छिटपुट झड़प की तस्वीरों के बीच किसानों ने दो टूक शब्दों में बता दिया है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता वो वापस लौटने वाले नहीं हैं, फिर चाहे कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। किसान वापसी नहीं जाएगा, ठीक है, या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा। बगैर बातचीत के समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। यानी न किसान रुकेगा न झुकेगा। सुरक्षा कर्मियों की ओर से आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट की फायरिंग से किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने 15 फरवरी यानी गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है। रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला मंगलवार को किसानों पर सुरक्षा कर्मियों के एक्शन के विरोध में लिया गया है। दावा है कि सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई में 130 किसान घायल हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर 60 और खनौरी बॉर्डर पर 30 किसानों के घायल होने की बात कही जा रही है। ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। इस बीच दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहले कंक्रीट के स्लैब रखकर सड़क को बंद किया गया था। अब सड़क को खोदकर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं ताकि अगर किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर को पार कर दिल्ली की सीमा तक पहुंचते भी हैं तो राजधानी में दाखिल न हो सके। किसान किसी तरीके से हरियाणा से दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं अंदरूनी रास्तों से, तो उन रास्तों को आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे कर कर खोद दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि और भी आगे की तरफ गड्ढा करके रास्तों को खोदा जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि तमाम वो रास्ते जो दिल्ली के अंदर दाखिल हो सकते हैं, यानी कि किसान दिल्ली के अंदर आ सकते हैं, उन तमाम रास्तों को इसी तरीके से अब बंद किया जा रहा है। मतलब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी सीमा तक संघर्ष की जो तस्वीर नजर आ रही है, फिलहाल वो बदलती नहीं दिखती। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। इधर किसानों के मांग पत्र में नए नए मुद्दे जुड़ने को लेकर एक अलग बहस छिड़ी हुई है। जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। मकसद हैगा एमएसपी खरीद दी गारंटी का कानून बनाओ। कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है। तो क्या वाकई आंदोलन को मजबूर हुए किसानों की मांगे ऐसी हैं जिन्हें मानना सरकार के लिए संभव नहीं, या फिर कहानी कुछ और है? पहले समझिए 2020 में हुए किसान आंदोलन और अब हो रहे किसान आंदोलन की मांगों के बीच फर्क क्या है। किसान आंदोलन पार्ट 1 के वक्त 5 प्रमुख मांगे थीं। अब प्रमुख मांगों की संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। 2020 में आंदोलन के वक्त किसान 3 नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे, जिन्हें सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन बाकी मांगे, जिनमें बिजली बिल ड्राफ्ट वापस लेना, एमएसपी गारंटी कानून, प्रदूषण के लिए किसानों को सजा से राहत जैसी मांगे अब तक पेंडिंग पड़ी हैं। अब आंदोलन के नए संस्करण में इन्हीं पेंडिंग मांगों को मिलाकर किसानों ने नया मांग पत्र तैयार किया है, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ी हुई है। जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अलग अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? अब देखिए किसान के मांग पत्र में क्या क्या शामिल है। सभी फसलों की MSP के लिए गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसान और कृषि मजदूरों का कर्ज माफ हो, मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए, आंदोलन के वक्त किसानों पर दर्ज केस वापस हो, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिले, बिजली बिल ड्राफ्ट वापस लिया जाए,
खेती को प्रदूषण एक्ट में राहत दी जाए, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए, कृषि संबंधित वस्तुओं के आयात पर शुल्क बढ़ाया जाए। इनमें से आखिरी दो मांगे बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि WTO से देश को बाहर निकालना हो या फिर दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म करना, दोनों ही मोर्चों पर देश की विदेश नीति प्रभावित होगी। ऐसे में सरकार थोड़ा वक्त चाहती है। इसके अलावा एक परेशानी ये भी है कि कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं। अलबत्ता इस समय MSP की गारंटी के लिए कानून संभव नहीं। वैसे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है, क्योंकि अब तो चुनाव की सूचना जारी होने वाली, तो सरकार कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज लीगली पॉसिबल भी नहीं है। कह रहे भी उन्होंने मंग पत्र वाधा जा रहा, मैं कोई नहीं रिपीट कर दूं, वो ठीक नहीं है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਘੱਲੀਏ। यानी दोनों ओर से किए जा रहे दावों में बड़ा विरोधाभास है। अब देखिए कि पेच कहां फंसा है। किसान MSP के लिए कानूनी गारंटी चाहते हैं और सरकार उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात कह रही है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें कमेटी से कोई उम्मीद नहीं, जबकि सरकार की दलील है कानून पर जल्दबाजी ठीक नहीं। किसानों की मांग है कि MSP पर ठोस ऐलान होना चाहिए, जबकि सरकार फौरन फैसला लेने से बच रही है। दरअसल MSP पर कानूनी गारंटी की राह इतनी भी आसान नहीं है। सरकार को कानूनी गारंटी देने के लिए बड़ा खर्च करना होगा। पहली मुश्किल ये है कि 24 फसलों की खरीद के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर साल 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। MSP की कानूनी गारंटी देने पर करीब 45 लाख करोड़ तक का खर्च हो सकता है। शायद यही वजह है कि सरकार बीच का रास्ता निकालने में जुटी है। ये बात और है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए किसानों का समर्थन बेहद जरूरी है। जाहिर है जब किसान सड़क पर हैं तो सियासत ना हो ये मुमकिन नहीं। किसान आंदोलन के जरिए विपक्ष बीजेपी सरकार पर तीखे हमले बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी के कई नेताओं को किसान आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेट नजर आ रही है। देश के किसानों को MSP क्यों नहीं मिलना चाहिए, MSP गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए? किसानों से बात करने का कभी उन्होंने तो प्रयास भी नहीं किया। गुमराह करना और गुमराह कर वो कांग्रेसी लोग शासन करते रहे। देश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा है और सरकार हर हथकंडा अपना रही है जिससे किसानों की आवाज दबाई जा सके। एग्जैक्ट टाइमिंग लोकसभा से पहले ये सारे चीज करना जरूर, इस पॉलिटिकल मोटिव दिखता है इन चीजों। अपनी मांगों पर किसान डटे हैं, बॉर्डर्स ट्रैक्टर्स से पटे हैं और सियासत के सूरमा किसान आंदोलन की बिसात पर अपने अपने लिए संभावनाओं की तलाश में जुटे हैं। जब संसद का बजट सत्र खत्म हो चुका है और लोकसभा चुनाव की दस्तक साफ सुनाई दे रही है, उस वक्त आंदोलन क्यों शुरू हुआ? किसान दिल्ली ही क्यों आना चाहते हैं? ऐसे कितने ही सवालों के आसरे अब सियासत आकार ले रही है। ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना, जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो, आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए। अनिल विज का इशारा साफ है कि आंदोलन के पीछे किसी और का चेहरा है, लेकिन वो है कौन? इस बात की पर्देदारी है। दिलचस्प बात यह है कि अनिल विज समेत बीजेपी के कई नेता किसान आंदोलन में साजिश वाला एंगल ढूंढने में जुटे हैं, जिस पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने तीखा हमला बोला है। जैसे हम सब सरकारों की आलोचना करते, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। देश की सियासत की तस्वीर कुछ वैसी ही है जैसी 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ
किसान आंदोलन के वक्त दिखी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त लोकसभा चुनाव नहीं होने थे। अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है तो किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष कुछ ज्यादा ही मुखर नजर आ रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार बनने पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बाकायदा घोषणा भी कर दी है। हम विशेषज्ञों से सलाह लेने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और कल घोषणा, बड़ी ऐतिहासिक घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने की है कि हम एमएसपी लागू करके इस देश के 15 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित करने की स्थिति में हैं, हम करेंगे। यानी अगर बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ बातचीत के जरिए कोई ठोस हल नहीं निकाला और आंदोलन लंबा खींचा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन का मुद्दा और भी बड़ा हो सकता है। सरकार और किसानों के बीच आज तीसरे राउंड की बातचीत होगी। इस मीटिंग में सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में होने वाली बैठक के बीच किसान आंदोलन के दूसरे दिन शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण रहे। किसानों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बीच झड़प देखने को मिली। किसान हर हाल में दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं। दिल्ली के सरहद पर किसानों के मार्च को रोकने के लिए लगातार इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल किसानों पर भी उठ रहे हैं और केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। किसान आंदोलन के बीच देश के वोटर का क्या मूड है? पीएम मोदी की गारंटी को लेकर मतदाताओं का क्या कहना है? बिहार के मुंगेर से एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास की रिपोर्ट देखें और यकीन मानिए, किसान आंदोलन के बीच बिहार से चुनावी मिजाज का इससे बेहतर और सटीक विश्लेषण आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान और दोनों के बीच जबरदस्त घमासान। फिर वही हालात थे, वैसी ही अफरा तफरी और उसी तरह का कोहराम था। किसानों ने फिर शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। मशीन की रेंज कम पड़ी तो ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़ी गई। बसंत पंचमी पर पंजाब में पतंग उड़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ड्रोन उड़ रहे हैं और उन ड्रोन से क्या गिर रहा है? आंसुओं की बौछार हो रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है। पूरा कंट्रोल हो गई, सरकार अटैक कर रही है जानबूझ के। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से मोर्चाबंदी जो है वो सिंघू बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। हरियाणा से अगर किसान जो है वो दिल्ली में आगे आने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात जो है लोहे के जो पीले बैरिकेड आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे होगी और उसके मुश्किल से 20 मीटर के बाद ये कंक्रीट के स्लैब, सीमेंट के स्लैब जो है वो लगाए गए हैं और इनको जमीन पर देखिए किस तरीके से गिट्टी और सीमेंट से जो है वो बिल्कुल जाम कर दिया गया है। ठीक 20 मीटर के बाद फिर पर सीमेंट के स्लैब और उसके ऊपर कंटीले तार जो है वो लगाए गए हैं और उसके बाद वज्र वाहन की भी तैनाती जो है वो की गई है। किसानों ने जिद ठान ली है कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में दाखिल होने के हर रास्ते को सील कर दिया है। बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है। किसान आंदोलन के बीच सरकार एक्टिव है। कृषि मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सरकार किसानों से संयम बरतने की अपील कर रही है। मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। इस बीच पंजाब के किसानों ने अब रेल रोकने की तैयारी कर ली है। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा ऐलान किया है। 15 तरीक ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਣੀ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
जिस तरह का आक्रोश है उससे साफ है कि किसानों का आंदोलन जल्द थमने वाला नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन चुनाव तक जारी रहेगा? क्या आंदोलन का असर चुनाव पर पड़ सकता है? फिलहाल किसानों के मार्च का असर पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है। बीजेपी का पंजाब में इतना जनाधार नहीं है, लेकिन देश के बाकी राज्यों का चुनावी मिजाज क्या है, ये जानने एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास बिहार के मुंगेर पहुंचे। योग विद्या की राजधानी के नाम से ये भूमि पूरी दुनिया में मशहूर है और इस भूमि के चप्पे चप्पे पे धर्म और अध्यात्म के कई पन्ने आपको दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, राजनीतिक मानचित्र पर इस धरती ने कई राजनीतिज्ञों को जन्म दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में मोदी की गारंटी का असर कितना होगा। क्या मोदी की गारंटी के साथ होंगे मुंगेर के लोग या फिर चलेगी राहुल के मोहब्बत की दुकान? उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बसा मुंगेर ऋषि मुद्गल की धरती रही है। साल 1763 में मुंगेर बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी थी। आजादी के बाद अप्रैल 1952 में मुंगेर में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। तब से साल 2019 तक यहां 20 चुनाव हो चुके हैं। 7 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 1984 के बाद मुंगेर से कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। 1989 से लेकर 2009 तक जनता दल, सीपीआई, समता पार्टी, आरजेडी, एलजेपी और जेडीयू को बारी बारी से मौका मिला। मुंगेर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता ललन सिंह का गढ़ है। ललन सिंह ही मुंगेर से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन 2024 का रुख किधर है? सवालों का जवाब जानने की शुरुआत लखीसराय से हुई। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का संसदीय इलाका है और हम यहाँ मौजूद हैं ये समझने के लिए कि क्या आने वाले चुनाव में मोदी की गारंटी चलेगी या यहाँ भी खुलेगी राहुल के मोहब्बत की दुकान। यहीं के लोग हैं। नमस्कार भैया। अच्छा ये बताइए मुझे आप कि क्या लग रहा है मॉल, यहाँ से वहाँ सिर्फ दिख रहा है ये हनुमान जी वाला झंडा लगा है, ये लोग खुद लगाए हैं या किसी ने लगा दिया? नहीं, ये तो अभी मतलब तत्काल जो अभी राम जी का थी हुआ था, विग्रह हुआ था, जो उसी के अवसर पे लोग लगाए थे। और मतलब राम जी भी चुनाव में मुद्दे तो नहीं रहेंगे? कोई मुद्दा रहेगा राम जी के नाम पे वोट? नहीं, राम जी का मुद्दा थोड़े इसमें चलेगा। इसमें तो जो जनता का जो होगा, स्थानीय मुद्दे वगैरह वही सब होते हैं। या मुंडी हिला रहे, क्या कह रहे हैं? युवाओं के लिए अभी तक लखीसराय में कोई भी योजना नहीं आया। जो अलग अलग थोड़ा आता है कि लखीसराय में अलग और दिल्ली में। युवाओं का जो भी पहले नौकरियां आती थी, गवर्नमेंट जॉब आता था, वो तो अभी दम बंद हो चुका। अभी वैकेंसी आ ही नहीं रही है। रोजगार मुद्दा हो जी। हम लोगों तो युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। सरकार ने काम अच्छा किया है पिछले 5 सालों में। यहाँ तो केंद्र सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं है अब वो तो है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन वगैरह वो सब तो ठीक ठाक चल रहा है। मोदी जी गारंटी तो दे ही रहे हैं। मोदी जी गारंटी किस चीज का दे रहे हैं? हर चीज की गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन गारंटी के साथ रोजगार भी तो होना चाहिए। युवाओं बढ़ेगा कैसे? युवाओं से देश बढ़ता है। लेकिन मंदिर बना दिया, मंदिर से वोट होता है। बताओ कि अरे पीछे से बोल रहे हो, भाग रहे हो। चाचा इधर आओ। पीछे ही से बोलते हो, पीछे ही से बोलते हो। अरे यार पीछे से बोल। आपका जो लोकसभा है मुंगेर, वहां से ललन सिंह चुनाव लड़ते हैं। वही ललन सिंह जो आज से 1 महीने पहले संसद में मोदी सरकार की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। 4-5 दिन पहले बोल रहे हैं कि हम भी तो इनके विरुद्ध थे, मेरे घर ईडी सीबीआई नहीं आए, ये बड़े अच्छे लोग हैं, सिर्फ भ्रष्टाचारियों के यहाँ ईडी सीबीआई जाती है। तो आप देख ही रहे हैं कि वो तो पलट गए हैं, वो तो चले गए दूसरे खेमे में। कहा जाता है न कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब जिसको जैसे मौका मिलता है पलट जाते हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से उनको कोई मतलब नहीं होता है। जनता, हम लोग अभी बेवकूफ माने जाते हैं। लखीसराय विजय सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र है। विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं।
विजय सिन्हा जी भी कहते थे कि एकदम दरवाजा बंद। नीतीश कुमार कहाँ से, अब भाजपा के साथ नहीं, फिर ये भी पलटी मारे, वो भी पलटी मारे, गलवैया हो गया, फिर क्या? ये सब तो खेल है, क्या कीजिएगा, तो है मतलब गणितीय आंकड़ा है अपना जुटाने के लिए। विवाह तलाक। विजय सिन्हा जी क्या कहते हैं? विजय सिन्हा जी क्या बोलेंगे सर, वो विजय सिन्हा क्या बोलेंगे सर, वो तो हम मुख्यमंत्री, हम लोगों के लखीसराय की विडंबना है कि हम लोग जब भी हम लोगों का जो वोट बैंक है उसके हिसाब से हम लोगों को फायदा नहीं होता है। जनता का भी विचार बदलने वाला है क्या? निश्चित बदलेगा जनता का विचार, एकदम बदलेगा। कितना दिन जनता को आप बेवकूफ़ बना के रखिएगा? जनता भी पलटी मार सकती है। निश्चित मारेगी। जनता बहुत होशियार हो गया, धीरे धीरे समझ गए। बताइए, अब चुनाव का मुद्दा विकास रोजगार ये होगा, लेकिन बाकी जहां हम मौजूद हैं हमें बताया गया कि यहाँ तो भैया जात पात ही चलता है ना। अब तो जनता मतलब उससे ऊपर उठ सके है, जनता जात पात पे अपनी नहीं रहती। अब लोग उसके मतलब प्रतिनिधि जो काम करेंगे उसी हिसाब से वोट करेगी। काम का मुद्दा रहेगा। बातचीत के दौरान ज्यादातर लोगों ने विकास को ही चुनाव का अहम मुद्दा बताया, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चुनाव में जात पात और मजहब का तड़का लगना तय है। यहाँ एक बात सच्चाई ईमानदारी से बताइएगा, ये विकास रोजगार सब कह रहे हैं, इसी पे वोट होता है या मुद्दा कुछ और होता है? नहीं, देखिए हमारा जो शहर है, हमारा जो कंट्री है वो गांव प्रधान कंट्री है। उसमें क्या होता है कि लोगों में एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी होने की वजह मुद्दा जात पात होगा या ये मुद्दे होंगे विकास? अभी तो जो इलेक्शन चल रहा है वो एकदम 100% है कि वो जात पात पे है और आपके मजहब पे भी जाएगा। मजहब पे जाएगा, 100% जाएगा मजहब पे। आपको लग रहा है राम मंदिर भी कोई मुद्दा होगा? एकदम राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा, लेकिन आप दिमाग में लोगों के इतना बैठा दिया गया है कि राम है तो सब कुछ है। बिहार के चुनाव में जाति बड़ा मुद्दा रही है। बात चली है तो मुंगेर के जातीय और धार्मिक समीकरण को भी समझ लीजिए। मुंगेर लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा भूमिहार हैं। नीतीश का वोट बैंक कुर्मी धानु कोयरी की संख्या भी काफी ज्यादा है। करीब 1.5 लाख वैश्य मतदाता हैं। राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि भूमिहारों को जेडीयू की सहयोगी बीजेपी के ठोस वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। मुंगेर लोकसभा सीट पर 1952 से 2014 तक हुए 16 आम चुनाव में बीजेपी एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इस बार वोटर क्या कहते हैं, सुनते हैं। यहाँ लोगों के दिमाग में क्या मुद्दे होंगे वोट करते टाइम? वो जात पात से आज ऊपर उठ करके लोग अब वोट देना पसंद करता है। धर्म मजहब पे कोई मजहब नहीं। मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं रहे? नहीं, मंदिर चुनाव का मुद्दा कहाँ से? भारत रत्न इतने बट गए, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न। नहीं, ये तो बस ये अपना एक मुद्दा हुआ कि लोगों को एक तरफ करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए कि एक मंदिर बना दिए तो लोगों का ध्यान उनके तरफ चला गया है। मजहब उसकी भूखमरी आप मिटाइए, उसको रोजगार दीजिए। कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। वो तो बेकार बना रहे हैं, लोगों को काहिल बना रहे हैं लोग। वोट तो देगा, वोट देगा, देने वाला देगा, लेकिन वो काहिल बना रहे हैं। राजद वाले लालू जी की पार्टी कहती है मेरा MY समीकरण है। MY समीकरण है, लेकिन सब जगह नहीं लागू होता है। MY समीकरण में जी नहीं, हम हैं इंडिया वालों के साथ। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बाजार से निकलकर हम लखीसराय के पचना रोड पर पहुंचे। कुछ नौजवान नजर आए। बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। नया बाजार पचना रोड लखीसराय। भैया पचना रोड क्या जल्दी पचा लेते हैं क्या आप लोग सबको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जल्दी पचा लेते हैं। ये बहुत पुराना नाम है। ये पचना रोड नया बाजार चौक इसको कहा जाता है। ये बताइए राजनीति में अभी कौन पच रहा है, किसकी पाचन क्रिया सही चल रही है? नहीं तो राजनीति का अपना एक पहल है, वो लोग चला रहे हैं। मेन तो मोदी को हम लोग जान रहे हैं और उन्हीं का चल रहा है। एकदम वही आएंगे, जय श्री राम। मोदी जी भगवान का दूसरे अवतार में आए। ये बताइए, यही 28 जनवरी के पहले आपके सांसद महोदय कह रहे थे कि मोदी जी कुछ किए ही नहीं। उनका काम है जो नीतीश बाबू बोलते वही करते थे। लोग को विश्वास नहीं था, हमारा विश्वास था कि फिर भाजपा में आएंगे। आए तो आपके सांसद ही पलट मारे हैं ना? क्यों नहीं? कौन कह सकता है कि नहीं है? एकदम 100% है। नहीं मारे हैं, ये सब राम जी की कृपा तो हाँ जी, आगे प्रभु राम जी आए हैं, जिनके दिमाग में जो भी चल रहा है सब निकल गया है। अब सब राम भक्त हो गए हैं। कह रहे कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे, जब राम जी आए, हमको नहीं मालूम कहाँ गए हुए थे, आगे ना भी आगे आइए, राम जी आ गए कि जब राम जी आए तो दिमाग से सारा प्रदूषण साफ हो गया।
फिर उनको आत्मज्ञान हुआ कि अरे गलती कर रहे थे, फिर मारो पलटी, तो पलटी नहीं मारे। बोलिए क्या बोल? कैसे पलटी नहीं मारे हैं? राम जी के आने के बाद तो पलटी मारे हैं। वो विवेक दिए, इनको बुद्धि दिए कि जल्दी पलटो, क्योंकि पूरा देश राम भक्त होने जा रहा है, प्रभु राम का आगमन हो रहा है। जय श्री राम। इस बार 400 पार। थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ और लोग मिले। एक शख्स गले में गमछा लटकाए हुए था। श्रीमान ने चंद सेकंड में सर पर गमछा सेट कर लिया। अब बातें सियासत की होने लगी। ये बताइए, मुरेठा आपकी शान है, तो अब देश के प्रधानमंत्री का फिर से चुनाव होने वाला है, तो किसको पहनाएंगे? वो तो सिचुएशन बताएंगे, देखेंगे हम। अभी क्या लग रहा है सिचुएशन अभी तो मोदी जी का ही लग रहा है। मोदी जी का लग रहा है। लेकिन बिहार में बड़ा कंफ्यूजन है। 28 तारीख के पहले लल्लन बाबू जो आपके मुंगेर से सांसद है, पानी पी पी के गरियाते थे मोदी जी को। अब कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। मात्र अभी कितना 8-10 दिन हुआ। नेतागिरी क्या कहते हैं इसको, क्या बोला जाए? कुछ भी बोल दीजिए। नहीं कहते हैं क्या, कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। आगे क्वेश्चन कीजिए। समझ में ही नहीं आता, बिहार के राजनीतिक समझ के पड़े। आपको पलटना आता है कि नहीं? वो तो हम सिचुएशन देखेंगे चुनाव में। आप भी मारते हैं पलटी? वो तो मारेंगे ही, आप मारेंगे तो हम भी मारेंगे। अपने अपने तर्क थे, तथ्य थे, वजहें थी। काफी देर तक हुई बातचीत में इतना तो लगने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक बरकरार है। हमने शहर से गांव का रुख किया। लखीसराय जिला मुख्यालय से निकलकर पहुंच गए कैंची गांव, जहां इंद्र दमनेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। मुंगेर लोकसभा में ये अशोक धाम का मंदिर है। आसपास के बाबा महादेव के भक्त यहाँ पे लगातार आते जाते रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना चला जाए। ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ के पंडे पुजारियों से ही पूछ लें कि आने वाले 2024 के चुनाव में किसे मिलेगा महादेव का आशीर्वाद। ये वही मंदिर है जहां करीब 2 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महादेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हमने भी दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और फिर सवालों का सिलसिला शुरू किया। सामने मंदिर के पुजारी जी थे। चुनाव का माहौल कैसा बन रहा है इलाके? जिस तरह से देख रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर, काशी और मथुरा सब जगह बात कर रहे हैं। सर जितने भी सर मंदिर हैं डेवलप की ओर बढ़ रहा है। आपको इस सरकार में डेवलप यहाँ भी होगी। पुजारी जी सरकार के काम से खुश थे। मंदिर में श्रद्धालु भी पहुंचे थे, लिहाजा राम मंदिर तक बात गई। हम लोग हैं कि हम इस विश्व में हैं कि हम लोग राम, जब हमारे यहाँ पे है तो हम लोग राम में हैं। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता। वोट उस पर डिपेंड नहीं करता। जी नहीं। अच्छा, आप भी सुने हैं ये वाला गाना कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? जी जी मैं सुनी भी। अच्छा, तो आपको मालूम है पहले राम जी कहाँ गए हुए थे? राम जी पहले कहाँ गए हुए थे? 22 जनवरी के पहले कहीं गए होंगे ना, तभी तो लाएंगे। कोई जाएगा? अच्छा, वो शायद सुने थे कि वो अपनी मासी के घर गए हुए। चलिए जी। कुछ साल पहले तक मुंगेर शहर सिंदूर की नगरी के रूप में जाना जाता था। आज भी देश भर में खपत होने वाले सिंदूर का 60% हिस्सा यही शहर तैयार करता है। मुंगेर के चटक रंग के सिंदूर की तरह ही हाई प्रोफाइल मुंगेर लोकसभा सीट की राजनीति के भी कई रंग हैं।